अगर हमारा यूथ इस इंटरव्यू को देख रहा है, हमारे बच्चे जो 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, बेटा 2 मैसेज दे रहा हूँ पढ़ाई के ऊपर। आपके पास अगर 1 महीना भी बचा हुआ है, आप अपनी पढ़ाई इस तरीके से करिएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, और आप यकीन जानिए आपको इन 1 महीनों में ही ज़मीन आसमान का अंतर समझ में आने लगेगा। सबसे पहला रविंद्र भाई जी, बच्चे की एक शिकायत, सर मैं पढ़ तो लेता हूँ, याद भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। याद रखना मेरे बच्चों, इस दुनिया में जो कुछ आपने याद किया है उसे आप भूलेंगे जरूर, ये शाश्वत नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। बताता हूँ कैसे। कोई चीज़ ताजी है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? बासी हो जाएगी। दिन है तो क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। ठंडी कोई चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक लाए ठंडी, तो आप क्या कहते हैं? अरे भैया पी लो, गर्म हो रही है। ठंडा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गर्म में। गर्म किस में बदल जाएगा? ठंडे में। हर चीज़ किस में बदल जाती है? अपने अपोजिट में। मतलब कहीं ना बदलाव तो है, अपने अपोजिट में। ध्यान दीजिए, ताजा किस में गया? बासी में। अब गौर करिए बच्चों, याद का उल्टा क्या होता है? याद का विलोम क्या है? भूलना। जो कुछ आपने याद किया आप उसे भूलेंगे जरूर, तो फिर क्या करें? फिर टेंशन ही। अब समझिए फिर करें क्या? टीचर पढ़ाता है और बच्चा पढ़ता है, घर पे जाके याद कौन करता है? बच्चा या टीचर? कौन याद करता है बताइए? बच्चा ही। फिर भूल भी कौन जाता है? बच्चा ही। भूलना किसको चाहिए था? टीचर को। क्यों नहीं भूलता टीचर? अब मैं जो सूत्र दे रहा हूँ वो करना शुरू कर दीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल टीचर याद नहीं करता, टीचर शेयर करता है, टीचर बताता है। बिल्कुल। बताने का उल्टा बताइए क्या होता है? बताने का उल्टा, अगर मैं कोई चीज आपको बता दूं तो पलट के कहाँ गई? मेरे पास जाएगी। टीचर पढ़ाई देता है और बच्चा पढ़ाई लेता है, तो देने का उल्टा क्या होता है? लेना। जो उसने दिया वो पलट कर कहाँ जाएगा? उस टीचर के पास ही आ जाएगा। तो आज के बाद जब भी आप पढ़ाई करें तो याद करने की बजाय शेयर करना शुरू करिए। अपने दोस्तों को बताइए, जो सुबह से शाम आपने 8 घंटे पढ़ाई करी, 6 घंटे पढ़ाई करी, 5.5 घंटे पढ़ाई करी, आधे घंटे जो पढ़ा है उसे दूसरों को बताना शुरू कर दीजिए। आप हमेशा याद रखिएगा, देने वाला कभी नहीं भूलता, लेने वाला भूल जाता है। कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है। चलिए आप बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं बच्चों में भी आता है कि कुछ लोग होते हैं कि अपना अकेले पढ़ते रहते हैं, नहीं बताना करते, शेयर नहीं करते, उनको डर लगता है कि कहीं ना कहीं वो आगे ना बढ़ जाए, तो वो भी एक माइंड में रहता है। मैं कहता हूँ दोस्त को मत बताइए, मम्मी को बताइए, पापा जी को बताइए, सिस्टर को बताइए, लेकिन जब आप किसी को कोई चीज बताते हैं तो आपको 2 ऐसे राज की बात बता रहा हूँ जो शायद आपने आज तक पढ़ाई को लेके समझी भी नहीं होंगी। बेसिकली क्या होता है? टीचर देता है, मैंने अभी एक उदाहरण दिया, देने वाला कभी नहीं भूलता। एग्जाम्पल देता हूँ, कभी किसी को भाई जी पैसे दिए हैं आपने, लिए हैं उधार? हाँ, चलता रहता है। कौन भूल जाता है कुछ समय बाद? देने वाला या लेने वाला? लेने वाला। देने वाला याद करेगा। आपने मुझे 500 रुपए दे दिया, आप पता कैसी बात? लेने वाला भी दिखाने के लिए भूल जाता है, याद रहता है, याद उसके ऊपर भूल जाएगा। भूल जाएगा। तो अगर आपने मुझे पैसे दिए तो पता आप क्या कहेंगे? यार अमर भाई उस दिन मैं आपके गाँव नहीं आया था इंटरव्यू लेने, आपने एक चेक का कोट पहना हुआ था, काली सी आपके पास गाड़ी थी, आप अंकित भाई वहाँ बैठे हुए थे, आपने मुझसे 500 रुपए लिए, और लेने वाला कब आए थे? तो लेने वाले को याद ही नहीं है कब आए थे। बिल्कुल। बच्चे अभी आप लोग पढ़ाई ले रहे हो, जब तक पढ़ाई लोगे भूल जाओगे। पढ़ाई देना शुरू कर दो। अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, दोस्तों को जो पढ़ो वो बता दो। बिल्कुल। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं मेरे बच्चों, गलती क्या हो रही है आपसे। दरअसल 2 तरह की मेमोरी होती है सर हमारी, एक ब्रेन मेमोरी, एक मसल्स मेमोरी। कौन सी लगता है मेरे बेटे? बताओ कौन सी पावरफुल होती है, ब्रेन या मसल्स? मसल्स मेमोरी। हमें गलतफहमी है कि ब्रेन मेमोरी ज़्यादा पावरफुल होती है, जबकि पावरफुल कौन सी होती है? मसल्स। समझिए पहले क्या होता है। मसल्स होते हैं हाथ पैर के बॉडी पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मसल्स। एग्जांपल देता हूँ सर, तैरना आता है आपको? आपको आता है रविंद्र भाई? मुझे नहीं आता। किसी को साइकिल चलानी आती है? हाँ आती है। लास्ट टाइम कितने साल हो गए साइकिल चलाए हुए? हो गया लगभग काफ़ी टाइम हो गया। अभी शौकीना चलाई होगी 10 साल के करीब। 10 साल हो गए होंगे। आज साइकिल चलानी पड़ जाए, चला लोगे या नहीं? चला तो लेंगे, जरूर चला लेंगे। किसी को तैरे हुए 10 साल हो गए, उसे 10 साल बाद तैरना पड़ जाए, तैर लेगा या नहीं? वो मुश्किल है थोड़ा उसको। क्या लगता है? तैर तो लेगा पर मुश्किल है वो थोड़ा। अब क्या है, तैरने की सिचुएशन कैसी है? सिंपल, अगर किसी ने तैर तो लेगा, तैर लेगा। किसी ने एक बार खाना बनाना सीख लिया, 10 साल बाद खाना बनाना पड़ जाए, बना लेगा, खाना बना लेगा। किसी ने एक बार कपड़े सिलने सीख लिए, किसी ने एक बार बाल काटने सीख लिए। आप मुझे बताइए 10 साल बाद आदमी तैरना क्यों नहीं भूलता? 20 साल बाद साइकिल चलाना क्यों नहीं भूलता? 10 साल बाद उसने बाल काटने क्यों नहीं भूले? दरअसल ये सारी चीजें उसने मसल्स से सीखी हुई हैं। तैरना हमारे दिमाग ने नहीं सीखा, हमारी मसल्स ने, हाथ पैर ने सीखा है। साइकिल चलाना हमारे दिमाग ने नहीं सीखा, हमारी मसल्स ने सीखा है। दिमाग ने तो पढ़ाई सीखी थी, 10 साल पुरानी साइकिल नहीं भूलता बच्चा, 20 साल पुराना तैरना नहीं भूलता। और उससे पूछ लो परसों क्या पढ़ाया था?
परसों क्लास लगी थी, उसे ये भी याद नहीं आएगा कि परसों क्लास लगी थी। कारण वो किससे सीख रहा है? ब्रेन से। बेटा मसल्स यूज करना शुरू कर दो पढ़ने में। अब मसल्स कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? मैंने कहा था टीचर क्यों नहीं भूलता, ध्यान दीजिए, टीचर पढ़ाते समय 2 मसल्स यूज करता है, बोर्ड पे लिखने के लिए हाथ, और बोल के पढ़ा के टंग। क्योंकि वो टंग यूज कर रहा है, क्योंकि वो हाथ यूज कर रहा है, टीचर कभी नहीं भूलता। बच्चा मसल्स ही यूज नहीं कर रहा, केवल सुन रहा है दिमाग से। मसल्स की पावर बताता हूँ आपको। हमारे गाँवों में महिलाएं चाची ताई गीत गाती हैं, 90% अनपढ़ होती हैं या नहीं? बिल्कुल होती है। वो गीत भूल क्यों नहीं जाती याद रहता है। गीत याद कैसे है उनको? अच्छा, जो गीत अब की बार शादी के सीजन में गा लिया, अब कब गाएंगी वो? अगले सीजन में। 6 महीने का गैप है, भूल क्यों नहीं गई? बिल्कुल। हनुमान चालीसा आपने क्या लिख के याद करी थी क्या? याद क्यों आपको? जो कुछ भी याद रखें, उन हमारी चाची ताई ने मसल से वो गीत सीखे हुए हैं। हम लोग मसल से जो कुछ भी सीखेंगे कभी नहीं भूलेंगे। अब बेटा जो कुछ पढ़ रहे हो, टंग मसल्स है और हाथ मसल्स है, क्या करो? दूसरे को बताना शुरू कर दो। या अब आप कहोगे सर दूसरा कोई ना मिले तो? अभी आपने कहा था दूसरा आगे बढ़ गया तो मैं क्यों बताऊं? एक मुहावरे का प्रयोग करो, दीवारों के भी कान होते हैं, तो इनके कान किस काम आएंगे? कुछ नहीं करना, दीवार के सामने खड़े हो जाओ, उसको सुनाना और दीवार से बताओ, दीवार तुझे एक बात बताऊं, डू लगता है प्लूरल में, डज लगता है सिंगुलर में। और जब आप मसल्स को यूज करेंगे, कितनी बड़ी पाइथागोरस थ्योरम हो, कितना बड़ा मुश्किल आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आ जाए, लॉ ऑफ मोशन ले लो, आप कुछ भी जो आप पढ़ते हैं आप बोल के बताना शुरू करिए। उसके 2 फायदे होते हैं, मैं आपको बताऊं। जब आप बोलते हैं तो पलट के वो एंट्री कहाँ होती है? आपके कान में वापस बोला, टंग मसल्स यूज हुई, बिल्कुल। लिखा, हाथ यूज। पहले टीचर्स बोलते थे लिख लिख के याद करो। क्यों बोलते थे? वो बेसिकली मसल्स होती हैं। और जो आप बोल बोल के याद करोगे, ये भी बता दूं, माइंड का बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। जो यहाँ से बोला जाएगा वो यहाँ रजिस्टर होता हुआ चला जाएगा। बच्चा कभी नहीं बोलने वाला, आई कैन गारंटी, आई कैन चैलेंज, कभी नहीं बोलने वाला। बात करें आपके जो सेशंस में, आप स्पीकिंग कोर्स भी कराते हैं, कुछ कोर्सेज वगैरह हमने देखे आपके, तो आप एक दावा करते हैं उसमें। जी। तो क्या है, अगर वो जो व्यूअर देखना चाहे? अच्छा, वो आज की डेट में इंग्लिश ऐसी है कि लोगों की टेंशन, बच्चे थोड़ा डरते हैं, क्योंकि जो जिससे डरेगा उससे भागेगा हमेशा जिंदगी भर। तो क्या है वो? मैं 2 पॉइंट बोलता हूँ। पहले आपके इस डर वाली बात पे बात करता हूँ। अगर मुझे लोग सुन रहे हैं, हमारे समाज के बच्चे बहुत सारे सुन रहे होंगे जिनकी समस्या होती है कि उन्हें इंग्लिश नहीं याद नहीं। पहले तो एक बात बता दूँ बेटा, इस इंग्लिश से डरना छोड़ दीजिए। दरअसल आपको सही बताऊँ, इंग्लिश से डरना, आपने सोचा इंग्लिश में डर कहाँ से आया? दरअसल इस दुनिया में कभी भी नोटिस करिएगा 2 ही चीज़ें बिकती हैं सर, या तो डर और या सपने। इससे अलग इस दुनिया में कुछ नहीं बिकता। आप कभी टीवी पर एडवर्टाइजमेंट को कभी गौर से देखिएगा, वो प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो या तो डर बेचते हैं या सपने बेचते हैं। सही, ये बिल्कुल आपने आप कभी नोटिस करना। हाँ, बिल्कुल। लाइफ बॉय नहीं बेचा जाता। वो कहते हैं अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो कीटाणु हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, डराना। हाँ। कॉम्प्लेन नहीं बेचा जा रहा। अगर आपने कॉम्प्लेन नहीं पिया तो आप ताकतवर नहीं बनेंगे, आप दौड़ नहीं पाएंगे, वो डर बेचा जा रहा है। इंश्योरेंस नहीं बिकता, डर बिकता है। होम लोन नहीं बिकता, होम लोन नहीं बिकता, सपने, घरों से। आप छोड़ दीजिए सारी बातें, आप डियो और बनियान के ऐड देख लीजिए। अगर आपने ये वाला डियो लगा लिया तो दुनिया आपसे बात करने लगेगी, आप तो हीरो बन जाएंगे कॉलेज में। या तो डर बिकता है या सपने। बेसिकली इंग्लिश लो या किसी भी सब्जेक्ट को लो, अभी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। मैं इन बच्चों से एक बात कह दूं बेटा, दरअसल उस सब्जेक्ट में डर था ही नहीं। पर क्योंकि अगर आज से 20 साल पहले आप गौर करें रविंदर सर, टीचर्स की सैलरी हुआ नहीं करती थी कुछ भी। मैं यहाँ टीचर्स को भी दोष नहीं देता, उनकी सैलरी कुछ हुआ नहीं करती थी और उन्हें ट्यूशन पढ़ाने थे। पर ट्यूशन बच्चा पढ़ेगा कब? जब तक आप उसे डराओगे नहीं कि अरे भाई इंग्लिश तो बड़ी मुश्किल है, तुम तो पास ही नहीं हो पाओगे, हिंदी का बैकग्राउंड है, गांव वाले हो, कैसे पास हो पाओगे? या मैथ तो, अरे मैं 3 बार तो टीचर से पूछ लो आप मैथ के बारे में, 3 बार तो टीचर ही सांस ऊपर नीचे कर ले मैथ। उसके बाद तो बच्चे की तो वैसी टेंशन है, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। फिर गुरुजी बोलते तो आओ बेटा ट्यूशन। तो दरअसल ये जो डर है, ये आपके दिमाग में डर बैठा दिया गया है। वरना मैं चैलेंज करता हूँ, इंग्लिश से आसान कोई लैंग्वेज इस दुनिया में सीखना नहीं है। अच्छा। और ये मैं 1.5 मिनट में प्रूव कर दूंगा। अच्छा। आपने सुने होंगे इंग्लिश के कोर्सेज होते हैं 90 डेज के, बिल्कुल 60 डेज के भी सुने होंगे, 45 दिनों में इंग्लिश सीखे, ऐसा भी सुना होगा। हाँ बिल्कुल, प्रचार तो पूरा चलता है, ऐसा सुना होगा ना, 45 दिनों में इंग्लिश सीखे। कभी आपने सुना कि 45 दिनों में चाइनीज सीख लें?
नहीं ऐसा तो नहीं। फ्रेंच सीख लें आप 90 दिनों में। बाकी लैंग्वेजेस के कोर्स भी 3-3, 4-4 साल के हैं। अंग्रेजी एकमात्र लैंग्वेज है जो 45 दिन में सिखाने का दावा कर रहे हैं लोग। अब मुझे बताइए, जो भाषा 45 दिन में सीखी जा सकती है वो मुश्किल कैसे हो जाएगी? बिल्कुल, वो हार्ड कैसे होता? अगर वो हार्ड होती तो उसको तो 45 साल लगने चाहिए थे, 4.5 साल लगने चाहिए थे। बिल्कुल। पर आपके मन में डर बैठा दिया गया। मैं 1-2 उदाहरण देता, लेकिन क्योंकि अब ये मैं बोलकर उदाहरण दूं कैसे, वो थोड़ा इंग्लिश में तो बहुत सारी ऐसी चीजें फिर हमने ईजाद करी। सिंस और फोर को लेके बच्चा डरता रहता है। हम कहते हैं डरने की क्या जरूरत है, मजे लेके पढ़ो। बजे वार तारीख जब आवे, फोर छोड़ के सिंस लगावे। अब बच्चे को याद ही नहीं करना, रटना ही नहीं है। हमें सिखाया गया कि सिंगुलर प्लूरल, सारी जिंदगी कंफ्यूजन में बच्चा रट लो। डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ, वॉज सिंगुलर के साथ। मैं टीचर से कहता हूँ सर थोड़ा सा कष्ट कर लेते। मैं बच्चों को बता रहा हूँ, जिस हेल्पिंग S4 होता है सिंगुलर, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर। S4 होता है सिंगुलर। जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में S लगा हो वो सिंगुलर के साथ लगेगी। अब देखो डू और डज, तो डज के लास्ट में क्या आया, S, सिंगुलर में लगा दो। वॉज और वर, वॉज के लास्ट में S आया, सिंगुलर के साथ लगा दो। इज एम आर, इज S, सिंगुलर के साथ लगा दो। हैज हैज में S लगा, सिंगुलर के साथ। मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई तो वही है, उसको सिखाने का तरीका थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया है, इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इंग्लिश से तो कभी मत डरना बच्चों, इंग्लिश छोड़ दो, किसी भी सब्जेक्ट से डरना ही मत। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे मंत्र दिए अमर भाई ने। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसी ही वीडियो, गुर्जर समाज की वीडियो मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। तो ऐसी ही वीडियो, अपने गुर्जर समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।